Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमने एरर वाला पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया था. अब हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं एरर पर बेस्ड. तो बेटा यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.8 लिया है जिसमें आपको दो टेम्परेचर गिवन है. हमको टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है. तो बेटा आपको पता है टेम्परेचर एरर की फॉर्म में दे रखे हैं तो हमको इनका डिफरेंस भी एरर की फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले बेटा हम हमेशा कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? मेजर्ड वैल्यू. तो मेजर्ड वैल्यू जो टेम्परेचर डिफरेंस की आएगी. तो बेटा यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो इक्वल टू क्या होगी? T2 बड़ा है ना, T2 माइनस T1. तो T2 की मेजर्ड वैल्यू 50, T1 की 20. तो बेटा कितना आया यहाँ से? 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आना बेटा हमें एरर निकालनी है. तो मुझे एरर निकालनी थी किसमें? टेम्परेचर डिफरेंस में. तो आप जानते हैं चाहे वो डिफरेंस हो या एडिशन हो, एरर को बेटा हमेशा हम ऐड करते हैं. तो एरर क्या आएगी? एरर इन T1 प्लस एरर इन T2. तो टेम्परेचर 1 में कितनी एरर थी बेटा? 0.5. इसमें भी एरर कितनी है? 0.5. तो बेटा एरर निकल कर आई हमारी 1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आया T2 माइनस T1. तो बेटा हमें दो वैल्यू चाहिए, मेजर्ड और प्लस माइनस एरर. तो T2 माइनस T1 की मेजर्ड वैल्यू कितनी निकल कर आई? 30 प्लस माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस बेटा एरर यहाँ पे आई 1 डिग्री सेंटीग्रेड. बेटा ये हमारा आंसर हो गया. अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात करूँ, कितनी परसेंटेज एरर होगी? तो बेटा एरर कितनी है? 1 अपॉन वैल्यू कितनी थी? 30 इंटू 100. तो ऐसे हम परसेंटेज एरर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो 3.3% आ जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.9. इसमें आपको वोल्टेज दे रखा है 100 है प्लस माइनस 5 एरर 10 है और एरर कितनी है? 0.2 है. आपको रेजिस्टेंस निकालना था. तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता था हमारा? R इक्वल टू वी अपॉन आई. तो मुझे रेजिस्टेंस में दोनों चीजें चाहिए, मेजर्ड वैल्यू भी चाहिए और एरर भी चाहिए. तो पहले हम बात करते हैं बेटा मेजर्ड वैल्यू की. तो यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, चलो यहाँ तो वैसे परसेंट एरर निकालनी है, वो हम वैसे भी वैल्यू निकाल के मैं इसको दो मेथड से बता दे रहा हूँ आपको. तो इसकी बेटा मेजर्ड वैल्यू क्या निकल कर आएगी? इसकी मेजर्ड वैल्यू होगी हमारी v अपॉन आई. तो बेटा v की वैल्यू कितनी है हमारी? 100 और i की वैल्यू है बेटा 10. तो ये निकल कर आएगा हमारा 10 ओम. अब आते हैं बेटा हम एरर के लिए. फॉर एरर, इसको इक्वेशन नंबर 1 की तरह डील कर रहा हूँ. तो एरर के लिए हम यहाँ पे डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू v के लिए क्या हो गया बेटा? डेल्टा v अपॉन v. मैक्स में हमेशा प्लस आता है चाहे डिवीजन हो कुछ भी हो. i के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ पे डेल्टा i अपॉन i. तो डेल्टा r अपॉन बेटा r की वैल्यू कितनी है? मेजर्ड अभी निकाली है 10. डेल्टा v में एरर कितनी है? 5 अपॉन 100 प्लस i में एरर बेटा 0.2 अपॉन 10. तो यहाँ से डेल्टा r हमें निकालना है. तो इधर पहले तो हम 100 को एलसीएम मान सकते हैं. तो यहाँ 5 आएगा, 10 टाइम्स 10 का ऊपर 2 में मल्टीपल तो 2 मिल जाएगा. और ये 10 डिवीजन वाला कहाँ गया बेटा? इनटू में. तो 10 टाइम कटेगा, ये आ जाएगा बेटा 0.7 ओम. ओके, अब इसके बाद हम कह सकते हैं देयरफॉर जो हमारा रेजिस्टेंस R आया, तो रेजिस्टेंस में दो चीजें चाहिए, मेजर्ड वैल्यू और एरर. तो बेटा मेजर्ड वैल्यू कितनी थी हमारी? 10 प्लस माइनस में एरर कितनी है? 0.7 ओम. तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब बेटा इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे. ये भी हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, भी करते हैं इसे पूरा. ये हमारा फर्स्ट मेथड था बेटा, है ना? फर्स्ट मेथड. कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट. अब स्टूडेंट्स हम इसकी परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा यहाँ से जो परसेंटेज एरर आएगी इन R, तो बेटा क्या होगी? एरर कितनी की हमने? 0.7 अपॉन वैल्यू कितनी थी बेटा? 10 इंटू में 100. तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 7% आ जाएगा. अब इसका हम सेकंड मेथड करते हैं, उससे डायरेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम जानते हैं R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है. तो अगर मैं बोलता परसेंटेज एरर इन R, तो बेटा वो क्या होता है? R के लिए होता है डेल्टा R अपॉन R रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देते. ऐसे V में क्या होता है? डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस बेटा I में क्या होता है? डेल्टा I अपॉन I इंटू 100. तो बेटा यहाँ पे डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 हमको फाइंड आउट करना है. तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू 0.2 अपॉन 10 इंटू 100. तो बेटा ये कितना आया? 5, ये 2 हो गया. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 7%. लेकिन यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड आउट करी हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल दिया और एरर भी फाइंड आउट कर ली. यहाँ से केवल हमें क्या मिला है? परसेंटेज एरर मिली है, रेजिस्टेंस नहीं मिला. तो हमसे रेजिस्टेंस भी पूछता तो बेटा हम यहाँ से सॉल्व करके
डायरेक्ट एरर को भी बता सकते हैं, लेकिन खाली अगर परसेंट एरर पूछे तो हमारे लिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हमको एग्जांपल 2.10 करना है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे थे, हमसे पूछा है भाई ये रेजिस्टेंस बताओ जब ये दोनों सीरीज में है और दूसरे में पैरेलल में। बेटा ये आपको एनसीईआरटी में पैरेलल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, बट हम उस फॉर्मूले को बेटा ड्राइव करके दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको सीरीज में निकालना है बेटा रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं पहले वाले केस की बात करें तो इन सीरीज, तो बेटा सीरीज के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट होता है R1 प्लस R2, इट मीन हमें दोनों को ऐड कर देना है। तो बेटा RS निकालने के लिए मुझे इसी तरह से चलना है, मेजर्ड वैल्यू अलग निकालनी है और एरर अलग निकालनी है। तो बेटा पहले मैं बात कर रहा हूँ मेजर्ड वैल्यू की। ओके, तो मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, जस्ट R1 प्लस R2। तो बेटा R1 की मेजर्ड वैल्यू 100, R2 की मेजर्ड वैल्यू 200, तो बेटा मेजर्ड वैल्यू आई निकल कर इसकी 300 ओम। ओके, अब हम एरर की बात करते हैं। तो बेटा आप जानते हो प्लस में है ये, तो प्लस में या माइनस में हमेशा एरर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो बेटा एरर होगी एरर इन R1 प्लस एरर इन R2। तो बेटा R1 में एरर यहाँ पे कितनी है 3, R2 में एरर 4 है, तो बेटा एरर निकल का यहाँ से 7 ओम। सो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं, सो जो हमारा RS आया तो इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है बेटा 300, प्लस माइनस में एरर है बेटा 7 ओम। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया जो कि बहुत आसान था। अब बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा पैरेलल के लिए इन पैरेलल, आप देखो फॉर्मूला जानते हैं, पैरेलल में होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्वेश्चन नंबर फिलहाल बेटा मैं इसे फर्स्ट मान रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं इसकी मेजर वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ। तो 1/RP इक्वल टू मेजर वैल्यू के लिए बेटा डायरेक्ट R1 रखेंगे हम। R1 की वैल्यू कितनी है 100, R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 200, एलसीएम कितना आ गया इसका 200, 100 2 जा 200 बन जा। तो बेटा इस तरह से आया ये 200/3, तो वो सॉरी 3/200। तो बेटा RP की जो वैल्यू आएगी वो होगी 200/3 ओम। ठीक है बेटा, ये कैसी वैल्यू है इसकी मेजर्ड वैल्यू। अभी हमने कोई यहाँ पे एरर वगैरह फाइंड आउट नहीं करा, मुझे अभी एरर की बात भी करनी है, फिलहाल अभी मुझे मेजर्ड वैल्यू मिली है। अब बेटा एरर के लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, देखो इसमें डिवीजन वगैरह भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम एरर को डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हमें एरर के लिए अपना जो डिफरेंशिएशन मेथड, देखो यहाँ पे लॉग भी काम नहीं आएगा क्योंकि लॉग हमेशा इनटू और डिवीजन पे काम करता है, प्लस पे काम नहीं करता। तो बेटा डायरेक्ट हमें इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करना होगा, तब हम एरर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाएंगे, जो कि हमें एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट दे रखा है, बट हमें आना चाहिए आखिर वो कैसे आया। तो बेटा सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा तरीके से लिख रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट 1/RP को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर ला के RP की पावर -1, 1/R1 को लिख सकता हूँ मैं R1 की पावर -1, 1/R2 को लिख सकता हूँ मैं R2 की पावर -1। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड। बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ, हम जानते हैं x की पावर n में पावर आगे आता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो बेटा -1 तो आगे आएगा, ऊपर RP की पावर एक और कम हो जाएगी, -1 एक और कम करेंगे तो -2, लेकिन हम RP के रेस्पेक्ट में नहीं करें तो आपको पता होगा ये भी लिखना पड़ेगा DRP। ऐसे बेटा यहाँ पे R1 की पावर -1 है, पावर आगे ऊपर एक पावर और कम हो जाती है, -1 से एक और कम करेंगे -2, बट बेटा हम R1 के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे इसलिए DR1 भी लिखना पड़ेगा। प्लस R2 की पावर -1 है, माइनस आगे R2 की पावर एक और कम हो जाएगी, कितनी -2, R2 के रेस्पेक्ट में नहीं तो DR2 भी बेटा हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो माइनस माइनस तो सब में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से RP का स्क्वायर पावर -2 है, नीचे आके प्लस की हो जाएगी क्या नहीं, तो ये हो जाएगा बेटा DRP/RP की पावर 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये DR1/R1 की पावर 2 प्लस DR2/R2 की पावर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसको तो करते रहो, ये तो हो रखा है हमारा, है ना। अब देखो इसके आगे हम एरर की फॉर्म में लिखेंगे इसे इन फॉर्म ऑफ एरर। बेटा एरर की फॉर्म में लिखो इसे, तो DRP का क्या हो जाएगा, डेल्टा में एरर को मैक्सिमाइज भी कर रहा हूँ साथ साथ, इन फॉर्म ऑफ मैक्सिमम एरर। तो आप जानते हैं मैक्सिमम एरर में बस हम क्या करते हैं, माइनस साइन लेते, केवल प्लस साइन लेते, तो मैं डायरेक्ट मैक्सिमम एरर पर चल रहा हूँ।
तो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। अब बेटा रखो सारी वैल्यू, हो तो एरर निकालनी थी आर पी में, तो डेल्टा आर पी अपॉन ये क्या है मेजर्ड वैल्यू है, तो आर पी की मेजर्ड वैल्यू क्या है 200/3, तो 200/3 इंटू 200/3। डेल्टा आर वन, बेटा आर वन में एरर कितनी थी मुझे बुक से देखना पड़ेगा। आर वन में बेटा एरर थी हमारी 3 अपॉन आर वन की वैल्यू कितनी थी बेटा 100 थी, 100 इंटू 100 प्लस आर टू में बेटा एरर थी क्वेश्चन में हमारी 4 थी, आर टू की वैल्यू थी बेटा 200 इंटू 200। देखो आप ध्यान से अगर देखो तो 4 जीरो इधर, 4 जीरो इधर, 4 जीरो इधर कैंसिल हो गए सारे जीरोस, तो डेल्टा आर पी इक्वल टू यहाँ पे केवल क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 रहा, इनटू में देखो यहाँ से 4 जीरो तो कट चुके हैं तो 2 2 जा 4 आएगा, इनटू में नीचे 9 आएगा, तो इनटू में 4/9, तो बेटा ये क्या होगा 4 4 जा 16/9 ओम। तो बेटा ये एरर हुई। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आया बेटा कितना आया, तो मेजर वैल्यू कितनी थी हमारी, देखो ये रही, तो मेजर वैल्यू 200/3 प्लस माइनस में क्या लिखते हैं एरर, तो बेटा एरर है हमारी 16/9 ओम। अगर आपको परसेंट एरर चाहिए होती तो क्या आती परसेंट, वैसे पूछी नहीं बट हम एक्स्ट्रा में निकाल सकते हैं, परसेंट अगर आती एरर, तो एरर बेटा कितनी है 16/9 अपॉन वैल्यू कितनी 200/3 इंटू में हम क्या कर देते 100 कर देते, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाते, 3 से 3 टाइम्स कट जाता, नीचे 6 हो जाता, तो बेटा ये आता 16/6। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो तो 8/3%, तो बेटा ये हमारी परसेंटेज एरर भी आ सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.11 है, इसमें हमें इस वाले एक्सप्रेशन से रिलेटिव एरर बतानी है जेड में, तो बेटा तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर इन जेड, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको इसे। तो बेटा जेड में रिलेटिव एरर को हम क्या बोलते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड। मैक्सिमम करने के लिए एरर को इनटू भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन भी प्लस में कन्वर्ट होगा, पावर को आगे देखो ए की पावर 4 थी, 4 आगे, ए की रिलेटिव एरर क्या होगी डेल्टा ए अपॉन ए, इनटू था इनटू का क्या बन जाएगा बेटा प्लस, अब यहाँ पे b की पावर 1/3 है, 1/3 आगे b की रिलेटिव एरर डेल्टा b अपॉन b, डिवीजन का भी क्या बनेगा बेटा प्लस, c की पावर 1 है तो डायरेक्ट आ जाएगा डेल्टा c अपॉन c, अगेन ये भी डिवीजन में है तो इसके लिए भी क्या आएगा बेटा प्लस, पावर 3/2 है आगे आ जाएगा, इनटू में डेल्टा डी अपॉन डी। अगर पूछा नहीं है लेकिन अगर हम परसेंटेज एरर की बात करते, परसेंटेज एरर, तो बेटा बस हर एक में क्या आ जाता है यहाँ पे 100 आ जाता, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस में 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।